किरदार इंटरेस्टिंग है। एक मेरे ख्याल से जो फादरली फिगर जो होती है वो जी। कुछ इस तरह की ही होती है, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बिगड़े। वो उसके भले की ही बात करेंगे। तो इसमें भी अपना शब्द में भी अगर गुप्पी के पिताजी हैं तो वो उसके भले के लिए कुछ सोच रहे हैं। जब हम लोग बच्चे थे, हम हमारे पिता के साथ भी हमारी तकरारें चलती थी। तो हम्म। अब जब हम लोग पिता बने तो हमारे बच्चों के साथ भी हमारी तकरारें चलती हैं। तो वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट ये शब्द की अगर हम बात करें ना, तो ये डिफरेंट इसलिए है कि एक ना मतलब एक जिस वाहेगुरु दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, है ना, जी। कि ऑल माइटी। तो ये उनकी कुछ उनके साथ एक कनेक्शन की बात है। तो जो मेरे देखने वाली ऑडियंस है वो सब जो Z5 हिंदी पे देखेंगे शब्द को, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज डू वॉच ऑन 6 फेब। एंड इससे कुछ सीख जो भी मिल रही है उसको आप अपने अंदर ग्रहण जरूर करें। गुरु ने बाणी जो लिखी है वो क्या ही बात है। मतलब यार उसको मेरी इतनी औकात नहीं कि मतलब मैं उसका एक वर्ड भी उच्चारण कर सकूं। पर एक शब्द है कि बिन बोलिया सब किछ जानदा। शब्द, रीत और रिवाज, एक ऐसी कहानी जो दिल और जमीर दोनों को छू जाती है। और इस कहानी के केंद्र में जो शख्स हैं वो इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं, जिनसे हम ढेरों सारी बातें करेंगे। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी। मैं हूं सिमरन और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं Z5 की अपकमिंग वेब सीरीज शब्द, रीत और रिवाज से गुप्पी के फादर साहब और एक बाकमाल एक्टर सुविंदर पाल विकी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। कैसे हैं आप? थैंक यू सिमरन, एंड थैंक यू इंडिया न्यूज मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आपका। आई एम गुड एंड जी जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि पिक्चर एक सीरीज की मेन कड़ी हैं आप, फादर साहब हैं गुप्पी जी के। तो आपके किरदार से हम शुरू करते हैं। हमने देखा, जैसे झलक देखी टीजर ट्रेलर में, देखा कि एक डोमिनेंट से फादर हैं जो अपने बेटे को शब्द की ओर ले जाना चाहते हैं और उसका इंटरेस्ट है फुटबॉल की ओर। तो एक हार्ड कोर फादर नजर आ रहे हैं उसमें। तो एक वो हार्ड वाला ही एक फेज है या कुछ और भी, क्योंकि एक जगह पे आप इमोशनल भी नजर आए हैं। तो आपके किरदार के बारे में जानना चाहूंगी सबसे पहले। नहीं, किरदार इंटरेस्टिंग है। एक मेरे ख्याल से जो फादरली फिगर जो होती है वो जी। कुछ इस तरह की ही होती है, क्योंकि कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा बिगड़े। वो उसके भले की ही बात करेंगे। तो इसमें भी अपना शब्द में भी अगर गुप्पी के पिताजी हैं तो वो उसके भले के लिए कुछ सोच रहे हैं। और डेफिनेटली ऐसा राइट। कुछ विलनिश आपको उसमें नजर नहीं आएगा। जब जैसे जैसे आप एपिसोड्स देखेंगे तो एक वक्त ऐसा भी आता है ना, जब बेटा बाप ਨੂੰ जफ्फी पाਉਂਦਾ है ਤੇ बाप बेटे ਨੂੰ राइट। पूरे जफ्फी ਨਾਲ मिलता है। तो डेफिनेटली you're gonna see that also। ठीक है, तो इसमें गुप्पी के फादर साहब और गुप्पी के बीच में जो तकरार है वो सिर्फ हम बोलेंगे कि शब्दों की नहीं है, बल्कि सोच की भी है कहीं ना कहीं। क्या आपको लगता है कि इंडियन फैमिलीज में, हमारे घरों में ये चीज अक्सर देखी जाती है कि फैमिली जो होती है, फादर या मदर होते हैं, उनकी सोच कुछ और होती है और बच्चे की कुछ और होती है? नहीं, तो वो इस तो बारे में देखो, हाँ, समय का बदलाव है यार। इसमें तो मतलब कोई दो राय है नहीं। जैसे जैसे जब हम लोग बच्चे थे, हम हमारे पिता के साथ भी हमारी तकरारें चलती थी। तो अब जब हम लोग पिता बने तो हमारे बच्चों के साथ भी हमारी तकरारें चलती हैं। तो वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। वो चीज तो चली रही है। जो एक जो द बेस्ट थिंग इज दिस के हम लोग प्लेटफॉर्म्स पे, ओटीटीज पे Z5 ने ये इतना उपराला किया है कि एक जो रियल तकरारें हैं उसको कैसे आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, ताकि उनके थोड़ा सा बच्चों का भी दिमाग ये हो कि नहीं, पेरेंट्स की इज्जत करनी है। और पेरेंट्स को भी लगे कि नहीं यार, बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ पाल देना और वो सब नहीं, उनकी
सुनना प्रॉपर, अपना नहीं थोपना उन पे सब कुछ। तो राइट। वो एक मुझे एक अच्छा फैक्टर लगता है इसमें। जी, बिल्कुल, क्योंकि आजकल के बच्चे अपना स्टैंड खुद लेना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि माँ-बाप हमें समझ नहीं पा रहे हैं। तो बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कहीं न कहीं, कभी ना कभी माँ-बाप भी सही होते हैं, हमेशा माँ-बाप गलत नहीं होते, हमेशा बच्चा सही अब नहीं होता। मतलब दोनों तरफ से पलड़ा मतलब बराबर रहना चाहिए। तो ये बैलेंस कैसे होगा? ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं? ये बैलेंस आप परिवार के साथ बैठो यार, मतलब अपने बच्चों के साथ बैठो, उनके साथ वक्त बिताओ, और बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ बैठे उनके साथ वक्त बिताएं, तो ये पलड़ा अपने आप वो बराबर हो जाएगा। उसमें कोई एक भारी कोई एक हल्का नहीं रहेगा, मतलब वो क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी फैमिली ये नहीं चाहती कि हमारी तकरारें हों। हुँ, हर फैमिली एक अच्छा नाश्ता, एक अच्छा लंच, एक अच्छा डिनर अपने लोगों के साथ मिल बैठ के करना चाहता है। ये जी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ मतलब एटलीस्ट मैं तो ये समझता हूँ कि मैं हमेशा भी ये चाहता हूँ कि बेटे आज परोंठे बनाए हैं। हम्म, हुँ, परोंठे खाने आज। नहीं नहीं पापा, परोंठे नहीं खाने, मैं तो बर्गर खाना है। चल ठीक है, तो तू बर्गर खा लेते, मैं परोंठा खा लेना लगा लेना। ना। राइट। और तो ये वो चीज़ वो हाँ वो चाहिए ये चीज। जी, जी। पंजाब की ये स्टोरी है, पंजाब की मिट्टी है और परिवार की विरासत है, लेगेसी है। तो यू आर फ्रॉम पंजाब, तो पंजाब में ये चीज़ एक तो देखो पंजाब को पंजाब के बंदे को पंजाबी कैरेक्टर जब मिल जाता है तो हम कहेंगे सुहागा हो तो जाता है। वैसे यू हैव डन इनफ कैरेक्टर्स, कई सारे कैरेक्टर किए आपने। कोहरा में आपको देखा, उसमें आप पंजाबी कॉप थे। उसमें भी आपका एक फादर का एक वो डोमिनेंट किरदार आपका देखा गया था, राइट? सो उन सब किरदारों से भैया जी में आप थे, तो उन सब किरदारों से ये वाला किरदार अलग कैसे? क्योंकि शब्द है इसमें, पंजाब है, विरासत है, बहुत सी चीजें हैं जो पंजाब से जुड़ी हुई हैं। तो पंजाब से जुड़ी आपकी कुछ खास चीजें मैं जानना चाहूंगी। इसमें क्योंकि वो जो पहले प्रोजेक्ट्स की आपने बात की वो थोड़े से डिफरेंट थे। हम्म, एक पारिवारिक ठीक है इंसान है एंड ऑल, बट ये शब्द की अगर हम बात करें ना, तो ये डिफरेंट इसलिए है कि एक ना मतलब एक जिस वाहेगुरु दी ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, है ना, जी, कि ऑल माइटी, तो ये उनकी कुछ उनके साथ एक कनेक्शन की बात है। उनकी बात है। गुरबाणी की गल है, गुरु ने बाणी जो लिखी है वो क्या ही बात है, मतलब यार उसको मेरी इतनी औकात नहीं कि मतलब मैं उसका एक वर्ड भी उच्चारण कर सकूं, पर एक शब्द है कि बिन बोलिया सब किछ जानदा। बिन बोले सब कुछ सब जानदा। किछ जानदा, सब किछ जानदा भी तू कुछ ना बोल बेटा, मेनू सब पता है। मैनू सब पता है, राइट। भी तू तू कुछ मत बोल, क्योंकि हम लोग तो विचर रहे हैं ना, यहाँ संसार में विचर रहे हैं, हम अपने अपने कामों में हम्म, एंड सब है। तो इसलिए मतलब ये एक शब्द सी अगर हम उसको उच्चारण करें शब्द, तो वो उसका तो मतलब वो होता है वर्ड, वन शब्द वर्ड। इज द करेक्ट एंड शब्द इज द करेक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन, शब्द मतलब जो एक एक शब्द जोड़ के जो शब्द बना है, राइट। बिन बोलिया सब किछ जानदा, कितने इसमें शब्द यूज हुए हैं। जी, तो इस तरह की बाणी मतलब कितने पन्नों में लिखी गई है। जी, बिल्कुल, हर गुरु की बाणी है उसमें तो। जी, और मुझे मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये था कि इंटरेस्टिंग तो क्या, मतलब मेरे लिए ये एक मान और सम्मान की गल है सीगी कि भाई मैनू यार मौका मिल रहा है, मतलब उस अकाल पुरख नाल जुड़न दा। जुड़न दा, राइट। और वो रागी ਸਿੰਘ मतलब जो तड़के ਉਹ ਮੋਏ ਉੱਠਦੇ ਆ ਯਾਰ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ। हम्म, ਆਪਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆराम ਨਾਲ सवेरे 9 बजे आओ उठांगे ब्रेकफास्ट। वो 3 बजे उठते हैं, 3 बजे उठ के स्नान करना, है ना, गात्रे की इज्जत करना, गुरु की पग बनना, एंड वो सारी दस्तार सजाना, उसके बाद गुरुद्वारे जाना सवेरे 4 बजे, लोगों ने उठा लोगों के कान में, मतलब वो गुरबाणी सुनती है गुरुद्वारे में। राइट, राइट, सुन वाहेगुरु जी का खालसा, संगत जी वाहेगुरु जी की फतेह।
जी, जी। तो वो मेरे लिए बड़ा मतलब कि यार मुझे मैनू रब ने ये चीज बख्शी है कि आई शुड प्ले दैट। सो राइट। दैट वाज ब्रिलियंट। ओफ, मतलब वाहिगुरु शुक्र है तेरा मेरे परमात्मा, शुक्र है। बिल्कुल, जैसे आपने बोला शबद और दस्तार की आपने बात करी। जब दस्तार हमारे जब सर पे बंधती है तो हाँ, एक ज़िम्मेवारी जो होती है वो एक, हम कहते हैं ना, एक वक्र रिस्पॉन्सिबिलिटी साडे मोढियां ते आ गई, राइट? सो राइट। दस्तार की हम बात करेंगे और शबद जो है वो इंसान इंसान को रूहानी तौर पे कितना काम करता है, इसके बारे में मतलब लाइक शबद कितना ज़रूरी है एक इंसान के लिए, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ। नहीं, बहुत जरूरी है। मैं तो कहना कि क्योंकि हम लोग ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। मोह ਅ, माया। ਮੋਹ ਮਾਇਆ, ਹਾਂ एग्जैक्टली। तो उस शब्द दा, उस गुरु दा, या जिसको भी आप मानते हो, तो कम से कम दिन में अगर 10 बार भी उच्चारण कर लें तो साढ़े, आप ये समझो कि पता नहीं कितने पाप कट जाएंगे। कर्म कर्म कर कम कर कितने, हाँ, हम अपने कर्मों से थोड़े से मुक्त। विवरण, हाँ, अ, क्योंकि ये अब मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे, ये हमारे ग्रंथ कह रहे हैं ग्रंथ गुरु। कि हमें हमारा जो अल्टीमेटली डेस्टिनेशन इज द ऑल माइटी चरण, है ना, ਰੱਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ। तो जी। तो उनके जो चरण हैं, उनके जो पैर हैं, तो हम तो उसके कण मात्र भी नहीं है, मतलब अपनी ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। और मोर ओवर ਜਦੋਂ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ, हुँ, फिर तो एक रुतबा जो सिंह इज किंग है ना। राइट। फिर तो वो ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਗਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ है ना। एंड या, तो फिर वो उसकी इज्जत मान रखना, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ दैट्स देयर। ऑलराइट, so लास्ट क्वेश्चन विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम। अ, शब्द, रीत और रिवाज से आपका नज़रिया कुछ कैसा बदला है और ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि मतलब ये इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये आपको नॉक करती हैं कई बार ना, कि नॉक 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 नॉक, जाग जा विक्की, जाग जा सुविंदर। मतलब ਕਈ ਵਾਰ क्या होता है कि हम ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ या अपने को, क्योंकि ये अपनी फील्ड तो ऐसी है कि इसमें गिरते भी पता नहीं लगता और चढ़ते भी पता नहीं लगता। तो चढ़ने के बाद मतलब कैसे उसको स्टेबल रखना है, तो इस तरह की जो नॉकिंग्स हैं, क्योंकि ये वाहिगुरु दी नॉक ही सी कि मेरे ਲਈ हुँ, ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕੰਮ, ਇਹ तेरी ड्यूटी है ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਆ। एंड ये एक मैसेज एक अच्छा लोगों की तरफ जाना चाहिए। तो जो मेरे देखने वाली ऑडियंस है वो सब जो Z5 हिंदी पे देखेंगे शब्द को, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज डू वॉच ऑन 6 फेब। एंड इससे कुछ सीख जो भी मिल रही है उसको आप अपने अंदर ग्रहण जरूर करें। जी। जी, बिल्कुल, क्योंकि इस सीरीज़ में है पंजाब की मिट्टी, शबद की पवित्रता और परिवार की विरासत हमें देखने को मिलेगी। ज़ी5 पर 6 तारीख से 6 फरवरी से स्ट्रीम होगी ये वेब सीरीज़। और ये थे हमारे साथ एक बहुत ही बाकमाल, बहुत खूब एक्टर सुविंदर पाल विक्की जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए। थैंक यू आई सो फॉर मच द जी, वेरी थैंक यू। बेस्ट फॉर शबद, रीत और रिवाज। आई होप रिवाज। हम इसी तरीके के और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बातचीत करने के लिए दोबारा फिर से जुड़ेंगे। जी डेफिनेटली, माय प्लेजर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू सो मच सुविंदर जी, थैंक यू सो मच।